कामों के लिए समय है, हर यात्रा के लिए समय है, हर धर्म को मनाने के लिए समय है। सिर्फ अपना नहीं, दूसरों को भी हम मना लेते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी बात आती है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ना हमें सुनाई देता और ना हम बोल पाते हैं। अपने धर्म की बात आते ही हम बिल्कुल अजनबी से बन जाते हैं। और परमात्मा वाल्मीकि देवान की शिक्षाओं को लेकर अगर हमको कोई सवाल कर ले कि आप वाल्मीकि जाति में पैदा हुए हो, आप कितना जानते हो परमात्मा वाल्मीकि के विषय में, तो हम ये बोलते हैं कि हम भगवान वाल्मीकि परमात्मा को माथा टेक लेते हैं, लेकिन परमात्मा को जानते नहीं हैं। और ये सवाल का जवाब सबसे खतरनाक है कि जो कौम जिसके नाम से जानी जाती है, अगर उसको सवाल कर लिया जाए और वो उसके विषय में ना जानता हो, वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक बच्चा अपने पिता को जानता है लेकिन पहचानता नहीं है। और उसके लिए बड़ी विडंबना है फिर कि आगे चलकर जीवन में वो अपने पिता के बारे में क्या बता पाएगा, और जब बता नहीं पाएगा तो उसको अनाथ कह दिया जाएगा। और बिना जाने हम चल देते हैं कि हम तो शोभा यात्रा कर रहे हैं, अभी हम अपने मोहल्लों में तैयार नहीं हुए, अभी हम अपनी बस्तियों में तैयार नहीं हुए, अपने घर से तैयार नहीं हुए, और हम दूसरों को बताते हैं जाके कि भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आई है। और वो शोभा यात्रा हमारे लिए शोभा यात्रा होती है, लेकिन हमारी शोभा यात्रा जैसे सिख धर्म की शोभा यात्रा होती है वैसी नहीं होती। हमारी शोभा यात्रा होती है जो बैंड की धुन बजती है, बस उस पे नाचने पे मजबूर हो जाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि आज हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम भी कुछ है, हमारा भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। लेकिन आपको नहीं पता होता कि लोग आपको ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो साल में एक बार निकलते हैं, साल में एक बार निकलते हैं, जैसे बरसात में मेंढक आते हैं और फिर से अपने घर में चले जाते हैं। और जो बच्चा साल में एक दिन पढ़ेगा, जो बच्चा साल में एक दिन पढ़ाई करेगा, वो जिंदगी में कभी पास नहीं हो सकता। और वैसा हाल हमारी कौम का है। हम साल बाद निकलते हैं अपने धर्म को दिखाने के लिए, और मानसिक रूप से बड़े कमजोर हो चुके हैं। हम इतने कमजोर हो चुके हैं मानसिक रूप से कि हमारे बीच में अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आ जाए, दूसरे धर्म का भी क्या कहेंगे कि जो हमारे धर्म का व्यक्ति, हमारे समाज, हमारी जाति का व्यक्ति जो हमारे धर्म को छोड़ चुका है, या तो वह ईसाई बन चुका है, या वह निरंकारी बन चुका है, या वह राधा स्वामी बन चुका है। हमारे समाज का व्यक्ति जब अपना धर्म छोड़ देता है और जब हमारे पास आता है तो वो हमें भी कहता है कि तुम भी छोड़ दो, कि मैंने तो छोड़ दिया अपना धर्म। और अपनी बातों में इतना फंसा लेता है वो हमको
कि हमें अपना धर्म, अपने परमात्मा की जानकारी का अभाव होने की वजह से हमें अपने धर्म से घृणा होने लगती है। और धर्म धर्म हम कह रहे हैं, वाल्मीकि धर्म सिर्फ हम कह रहे हैं। अभी किसी दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के लोगों ने वाल्मीकि धर्म को स्वीकार नहीं किया। हम खुश हो रहे हैं अपने आप को कहकर कि जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है, वो कहे कि मैं डॉक्टर हूं तो बात बनती है। जो डॉक्टर बना ही नहीं और वो कहे कि मैं डॉक्टर हूं तो लोग उसको मानेंगे नहीं और लोग उसकी मजाक बनाएंगे। हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसी है। हम खुश हो जाते हैं अगर मैं कह दूं कि वाल्मीकि धर्म का, सभी कहते हैं प्रकाश हो, लेकिन ये भूल जाते कि वो प्रकाश करना किसने है। बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ। वो प्रकाश करेगा कौन? वो प्रकाश वो नहीं करेगा जो इस कौम में पैदा नहीं हुआ है। वो प्रकाश वो नहीं करेगा जिसको वाल्मीकि नाम से कोई मतलब नहीं है। वो प्रकाश वो करेगा जिसको वाल्मीकि नाम से नौकरी मिली है। वो प्रकाश वो करेगा जिसकी बस्ती, जिसका घर वाल्मीकि भगवान के नाम से बसा है। जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। वो प्रकाश करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, उस औरत की है, उस समाज के व्यक्ति की है। हम बहुत बड़े धोखेबाज हैं।